हे प्रभु, चाय नहीं मेरी कि पूरा पथ जान सकूं। परम पूज्य ज्ञानवती अवस्थी जी सरकार। आदरणीय बहन जी, जय सिया राम। आज आप कष्ट देने के लिए इसीलिए आए हैं कि पहले तो आज की पीढ़ी, आज के इस युग में पढ़े लिखे लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं, साधु महात्माओं को भूलते जा रहे हैं। क्या कारण है कि आप इतनी शिक्षित होते हुए, प्रिंसिपल होते हुए, और फिर साधु महात्माओं पर श्रद्धा रखना, ये सब तिलक लगाना, ऐसा क्या प्रभाव पड़ा एक महापुरुष का जो ये आपको हम देख रहे हैं? तो अपने गुरुदेव का परिचय देने का कष्ट करें, और फिर गुरुदेव मिलने के बाद आपको क्या अनुभूतियाँ हुई, कैसे थे गुरुदेव? ज़रा लोगों को जो जिज्ञासु हैं वो सोचते हैं कि धरती पर क्या ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं, बताने का कष्ट करें। महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले तो गुरुदेव का स्मरण कर लें कि गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बहुत भाग्य से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी सद्गुरु मिलते हैं। बचपन से ही मेरे जीवन में ऐसे संस्कार पड़े। हमारे माता पिता दोनों बहुत राम भक्त थे। राम भक्ति के उन्होंने संस्कार डाले। रामायण पाठ करो, प्रवचन होते थे महात्माओं के, उनके यहाँ ले जाना, संत महात्माओं की सेवा करना, ये हमारे माता पिता का प्रारंभ से ही यही कार्य रहा और हम लोगों को भी इसमें लगाया। तो अब गुरु करना, दीक्षा लेना, इसके लिए इतने लोग मिले, बहुत संत मिले, महात्मा मिले और अनेक आचार्य मिले। सब चाहते थे कि हम इनको दीक्षा दे दें, ज़बरदस्ती दीक्षा देने के लिए। पर कभी मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमारी भक्ति आराधना के अनुकूल कोई संत ना मिलें, सद्गुरु ना मिलें, तब तक हमने दीक्षा लेना, हमें भीतर से मन किया ही नहीं। कुछ लोग तो ज़बरदस्ती मंत्र लिख लिख करके देते भी रहे, पर हमने उनको गुरु नहीं माना, अपनी आराधना करते रहे भगवान की। जब रीवा में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गर्ल्स कॉलेज में, उसके बाद हमारी मुलाकात हुई श्री वाल्मीकि भैया से, जो अवध किशोर दास जी के नाम से फिर संत हो गए। एक हनुमान जी का मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हुआ। वहाँ पर लोगों ने बुलाया, हमको बुलाया था। रीवा में अक्सर बुलाते रहते थे धार्मिक कार्यक्रमों में, तो जाते रहते थे। पर स्वामी जी महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान, वहाँ रीवा के ही उनका जन्म स्थली है, रीवा में ही उनके कार्यक्रम होते थे। पर देखिए, सन 74 तक हमको उनका दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सन 74 में जब हनुमान जी के मंदिर में गए तो संयोग से भैया वाल्मीकि जी भी आए थे और वहीं हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने घर आए, गर्ल्स कॉलेज के क्वार्टर में रहते थे हम लोग। उन्होंने परिचय दिया, कहा कि आप यहाँ आइए, पौड़ी में समैया होता है। तो हम कहा क्या समैया? समैया भी नहीं जानते थे हम क्या चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि लीला होती है भगवान की, विवाह लीला, और आप आइए। तो हमने सोचा हमारे जबलपुर में तो बहुत अच्छी रामलीला होती है, उच्च कोटि की। हम कहीं तो गाँव की खेड़े की रामलीला होगी ऐसे ही। तो इसमें अब ये बुला रहे हैं ज़बरदस्ती, तो जाना पड़ेगा, पर हमको कोई ऐसी लीला में रुचि नहीं है। फिर गए, हम कहा अच्छा कल आएंगे हम। तो दूसरे दिन पुष्प वाटिका की लीला थी, पौड़ी में पहुँचे। जाकर के जब देखा तो जैसे ही पर्दा खुला वैसे ही मांडवी शरण और ये राम उजागर जी का स्वरूप बनता था। तो ये जब देखे तो हमको लगा कि ये
सामान्य ये लीला के स्वरूप नहीं हैं, कोई अद्भुत हैं, इनमें अलौकिक हैं, ऐसा दिखाई दिया। और स्वामी जी के दर्शन जब हुए, संत हम कहा अरे इन संत का कोई अलौकिक प्रभाव है, जो बिल्कुल देहात की रामलीला, एक मिट्टी के चबूतरे पर साधारण सा पर्दा, साधारण सी कुर्सी, उसमें बैठे हुए। पर जब महाराज जी के दर्शन हुए तो अच्छा, लीला जब शुरू हुई तो लीला में थी तो पुष्पवाटिका की लीला, पर अपने आप अश्रु प्रवाह होने लगा उसमें, लीला में ही ऐसा अश्रु प्रवाह हुआ। तो बच्चे भी गए थे साथ में, दर्शन हुए, सरकार के दर्शन हुए। उसके बाद कुछ आकर्षण दिखाई दिया, हम कहा ये राम भक्त हैं और लगता है कि हमारी आराधना के अनुकूल ये हमारे इष्ट हो सकते हैं। ऐसा करके फिर रीवा पधारे सरकार, क्योंकि रीवा में अधिवेशन होता था उसके बाद ही। तो अधिवेशन में जब हम लोग गए, वहाँ उनके सरकार के प्रवचन सुने और उन्होंने बोलने का आग्रह हमसे किया कि बोलिए आप। और जब हम बोले हैं तो उसमें कुछ थोड़ा सा बोला, पर बोलने में मतलब साधारण बोले, हर प्रातः और सायंकाल। और सरकार का प्रवचन सुना, एकदम भीतर से ऐसा लगा कि यही हमारे गुरुदेव होने के योग्य हैं, हम इन्हीं को बनाएंगे, कोई दूसरा संसार में हो ही नहीं सकता। तो दिसंबर में 74 दिसंबर में उपरेहटी में जो मंदिर था, इनका महाराजा का मंदिर है जिसमें दुबे जी रहती थी, वहीं हमारी दीक्षा हुई। तो सरकार ने, हमारे गुरुदेव भगवान ने बड़े ही प्रसन्न होकर के और ये कहा कि गुरु ही मिल जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, सद शिष्य मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है, सरकार ने ये कहा। और फिर तो जितने उनके आयोजन होते थे उसमें जाने लगे हम लोग। पर उसके बाद ही एक घटना घटी। देखिए, जैसे ही सरकार की दीक्षा ली, सरकार को हमने अपने गुरुजी को अपने यहाँ जहाँ निवास था वहाँ आमंत्रण बुलाया, प्रार्थना की। तो सरकार आए, स्वामी जी महाराज आए। हमारी जो छात्रावास की भी मैं अधीक्षक थी, तो वहाँ भी छात्रावास में सरकार का प्रवचन कराया। लड़कियाँ, छात्राएं बहुत प्रभावित हुईं और सरकार 4-5 दिन रहे वहाँ, रुके हुए। तो वहीं की एक घटना है। देखिए, सरकार जब पधारे थे तो उस समय रामवन में एक मानस चतुशताब्दी का समारोह चल रहा था। तो उसमें ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, कहा कि जितने यहाँ रामायणी हैं और प्रसिद्ध लोग वहाँ आएँ तो उनको एक अच्छा सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हमको बुलाया। तो अब सरकार हमारे यहाँ रुक गए थे, तो हमने कहा कि हम ना जा पाएंगे। मन में एक वासना ज़रूर आई कि वो लोग बोले, एक वहाँ के अच्छे भक्त थे, वो पीजीबीटी कॉलेज में, कहने कि मैडम इतना बढ़िया सर्टिफिकेट मिल रहा है और आपका जाना बहुत ज़रूरी। उन्होंने कहा आपका जाना ज़रूरी। तो हमने कहा कि हमारे यहाँ तो स्वामी जी रुके हैं, तो हम कैसे जाएँ। अच्छा, हुआ ये था, स्वामी जी को रविवार को चले जाना था, पर उस समय हड़ताल चल रही थी इलाहाबाद में, तो सरकार रुक गए सोमवार को। अब मंगल बुध दिशाशूल था, तो फिर रुक गए। तो हमने कहा अब तो नहीं जा सकेंगे, तो वहाँ कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हम कहा समाप्त हो जाने दो, हमें सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं। बड़े भाग्य से सरकार और रुक गए हैं स्वामी जी, तो हमारा कितना अहोभाग्य कि हमारे गुरुदेव हमारे घर में रुके हैं, अपने आप रुक गए। ये भगवान की कुछ लीला थी। अब देखिए, ऐसा हमने सोचा, पर मन में एक वासना उस सर्टिफिकेट की थी। सरकार रुके हैं, जो वहाँ ट्रेनिंग देने वाले थे मदन मोहन लाल जी मिश्र बनारस के, वो जो वहाँ ट्रेनिंग देने आए थे, वो स्वयं ही हमारे घर पर आए और वो सर्टिफिकेट लेकर के आए। और उसमें लिखा था कि इन्होंने 7 दिन रामवन में वो मानस चतुशताब्दी का ये कार्यक्रम अटेंड किया और उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। एक भी दिन हम नहीं गए, एक मिनट नहीं गए, और सर्टिफिकेट लेकर के खुद आ गए वहाँ। और सरकार तो बोले कि हम, मालूम हुआ कि आपके यहाँ सरकार रुके हुए हैं स्वामी जी, हम उनका दर्शन करने के लिए आ गए और आपका इस सर्टिफिकेट मिला। महाराज, हमारी आँखों से आंसू बहने लगे। अब क्या बताएं हम अपनी वासना को कि हम कितने इस तुच्छ कागज़ के लिए हम सोच रहे थे कि सरकार जब चले जाएंगे तो हम अटेंड कर लेंगे। नहीं गए, वो सर्टिफिकेट हमारे पास आ गया, वो अभी तक रखा है। अब उसकी कोई कीमत नहीं।
हमने बताया नहीं, पर देखिए ये चमत्कार हुआ कि ऐसा हमें घर बैठे वो मिल गया। दूसरी बात यह है कि उस समय इमरजेंसी लग गई और इमरजेंसी में हमारा ट्रांसफ़र कर दिया गया जबलपुर, ज़बरदस्ती बैठे ठाले, और ये कह करके कि इनके यहाँ सरकार का नाम लिख करके, इनके यहाँ स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज आते हैं, वो जयप्रकाश नारायण से संबंधित हैं, तो ये इनकी गतिविधियाँ राष्ट्रद्रोही हैं, इसलिए इनको मीसा में बंद किया जाए या इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ऐसा कह करके सरकार का नाम लिख करके हमारा ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, हमारी कोई गलती नहीं थी बिल्कुल, तो ठीक है चले गए हम, ट्रांसफ़र हो गया जबलपुर हमारा मायका था। इन लोगों को ट्रांसफ़र करने वालों को नहीं मालूम कि हमारा मायका ही है वहाँ, और हम अपने घर में पहुँच गए। पर इतना ही था कि अवस्थी जी रीवा में थे, हमारे दोनों बच्चे थे, तो परेशान थे, छोटे छोटे थे, पढ़ रहे थे, तो रोते थे। पर हमने कहा सर, तो सरकार आए तो हम छुट्टी लेकर के आए थे, यहीं अधिवेशन हो रहा था, तो हम आए सरकार के पास, रोने लगे। उनका सरकार यहाँ आप रहते थे तो हमको दर्शन आपके मिल जाते थे, कभी कभी अब जबलपुर ट्रांसफ़र कर दिया तो हमको आपके दर्शन भी नहीं मिलेंगे। तो सरकार बोले, समझ ले गए कि इनको बड़ा क्षोभ है और तो दुखी हैं, तो सरकार बोले कि आपका ट्रांसफ़र किसी की कलम से नहीं हुआ, किसी ने आपका ट्रांसफ़र नहीं किया है, भगवान की इच्छा से हुआ, राम जी की इच्छा से आपका ट्रांसफ़र हुआ, और भगवान को कुछ काम लेना है इसलिए ट्रांसफ़र किया है, और जब काम हो जाएगा तो अपने आप भगवान बुला लेंगे। और कहा कि देखो, किसी के प्रति भी द्वेष भाव मत रखना। हमको था तो द्वेष भाव और गुस्सा आ रही थी जिनने ट्रांसफ़र किया, सरकार ने किसी के प्रति, क्योंकि वो तो भगवान ने किया है। अब देखिए महाराज, चले तो गए थे, पर जिस समय हम पहुँचे हैं और वहाँ जिस दिन हमने ज्वाइन किया है कॉलेज को, ज्वाइन करते ही हमको उसी दिन एक खबर मिली महाविद्यालय में, हम महाविद्यालय में पढ़ा रहे थे, तब खबर आई कि एक प्रोफेसर की पत्नी की डेथ हो गई। तो और उसके छोटे छोटे बच्चे, 5 महीने का बच्चा है। तो महाराज जी, हमारी कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं, और हम खूब रोए उस दिन, इतना हृदय भरा हुआ था। हम कहा, हे भगवान, किसका घर उजड़ गया, किसकी माँ मर गई, बच्चे भी अनाथ हो गए, अब क्या होगा उनका, ऐसा सोच करके हम उस दिन रोते ही रह गए। पहला दिन था हमारा कॉलेज का, किसी को नहीं मालूम, पर हम अपने भीतर हमको बहुत दुख हुआ। तो घर आ गए। उसके बाद जब 15 दिन हो गए तो वही प्रोफेसर ठीक हमारे पास आए, हमारा तो कोई परिचय नहीं, और कहने कि मैडम, आपको तो मालूम है कि हमारी वाइफ मर गई हैं, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे, छोटा 5 महीने का है, तो अगर आपकी दृष्टि में कोई ऐसी महिला हो जो परित्यक्ता हो या विडो हो, और तो हमें वाइफ की ज़रूरत नहीं है, पत्नी की, हमें बच्चे की माँ की ज़रूरत है। हमने कहा अच्छा बताएंगे हम, ऐसा कहा। हमारे एकदम ध्यान में आया कि एक हमारी छात्रा है ब्राह्मण, अवस्थी जी के यहाँ, तो उसकी काफ़ी उम्र हो गई थी और दहेज के कारण शादी नहीं हो रही थी। तो हमने कहा कि हम बताते, फिर हम मन में ही सोचा उनको कहा हम बताएंगे आपको। तो हमने एक कार्ड लिखा, यहाँ रीवन डाल दिया और उनको दिखा, उनके भाई को, कि ऐसा ऐसे एक परिवार हो, उजड़ गया है, अगर विवाह तैयार हो और देख लो, तो शादी करना हो तो कर दो। तो वो आए तुरंत, आकर के वो भाई ने देखा, पूरी गृहस्थी उसकी बनी बनाई थी जो की, तो कोई कमी घर गृहस्थी में थी ही नहीं। बच्चे छोटे छोटे थे और 4 बच्चे थे। तो कहने कि और तो सब ठीक है मैडम, पर ये है कि 4 बच्चे हैं। उनका वो पूछ लो लड़की से अगर वो तैयार हो। तो गए, पूछ, अच्छा वो बच्चों से बहुत प्रेम करती थी, हमको ये मालूम था उस लड़की को बच्चों से बेहद प्रेम है। तो अपने बहन के बच्चों को खिलाती थी, कोई दूसरे बच्चे मिल जाते थे उनको नहलाएगी, धुलाएगी, प्यार करेगी, ये हमको मालूम था। इसलिए हमारे ध्यान में आया कि बच्चों को पाल लेगी। हमने कहा कि अच्छा पूछ लो। वो आकर के उनने पूछा कि बहुत अच्छा है परिवार और अच्छे ब्राह्मण हैं, तिवारी हैं, तो बताओ, पर बच्चे हैं छोटे छोटे। तो वो कही कि हमारी शादी हो गई होती तो हमारे भी बच्चे ना हो जाते। उसने ऐसा कहा, मन स्वीकृति दे दी। तो
वो तुरंत भाई लेकर के आए, उसकी माँ आई और वहीं हमारे घर में आकर, ये हमारी मायका था, वहीं आकर के उसकी बरीक्षा कर दी और शादी हो गई। शादी होकर के लड़की आई, उसने 5 महीने के बच्चे को महाराज ऐसे पाला कि उसका बच्चा, उसको दूध पिलाना, उसको नहलाना धुलाना, सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये सगी माँ भी इतना नहीं कर सकती। तो तिवारी जी ने आकर के कहा, मैडम आप हमारे लिए भगवान बन कर के आई, हमारी गृहस्थी उजड़ गई थी और हमारी पत्नी इतना अच्छा नहीं रख सकती थी जितने इन्होंने हमारे घर को संभाला। फिर वो भी प्रिंसिपल होकर के रिटायर हुए रायपुर में, उन्होंने खूब अच्छा बंगला है, कार है, सब बड़ा ऐश्वर्य मन हो गया। हम समझ गए कि ये कार्य सरकार ने करवाया, इतनी बड़ी माने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया उस कन्या का। हाँ, वो फिर नहीं, फिर उसके बाद 1 2 3 और कार्यक्रम हुए। हमारी बहनों की भी बच्चे होने वाले थे, तो उनको सतमासा का वो भेजना था, हम रीवा से ना भेज पाते, वहीं से फिर हमने सारी तैयारी करके दोनों के लिए भिजवा दिया। हमारा भाई का भी उस समय नौकरी लग गई थी, तो उसके लिए सब पूरा इंतज़ाम करना, वो खाने पीने का और गैस और वो सब करके वो भी इंतज़ाम हमने किया। अब देखिए एक और घटना बताते, उसी समय की एकादशी पड़ी, तो हम में ज़रा गुस्सा थी, तो हमने सोचा हम एकादशी को कुछ नहीं लेंगे, केवल 1 पाव दूध लेंगे, वो कुछ नहीं लेंगे दिन भर। तो ऐसा सोच करके हम 1 पाव दूध लिया, इतना सा दूध लिया और कॉलेज चले गए। अब दिन भर हमने कुछ नहीं लिया और हमने सोचा हम कुछ लेंगे नहीं। कोई हमारी भतीजे की बहू ने कहा कि बुआ आपके लिए कुछ बना दें फलाहार, हम कहा नहीं कुछ हम करें, फलाहार नहीं करेंगे, केवल 1 कप दूध लेंगे बस। और जब कॉलेज से लौट करके आए तो थक तो बहुत गए थे, परेशानी भी होती कि 1 कप दूध लेने में कुछ भी नहीं। आकर के आए तो हमने जैसे ही अपने ऊपर की सांकल खोली तो बगल में एक सिठानी जी रहती थी, मारवाड़ी, हमको बहुत मानती थी वो। तो बोली कि अरे बाई तुम आ गई, हमको छोटी बाई कहती, छोटी बाई आ गई। हमने कहा हाँ। बोले आओ, तो हम कहा छाते के हाथ पैर धोए, कपड़े अपड़े बदले गए, तो कहले आज एकादशी। हमने कहा हाँ। बोले तुम्हारे लिए हम दिन भर से फलाहार लिए बैठे हैं। भाभी बोले तुम्हारे लिए दिन भर से बैठे हैं और हमें मालूम है कि तुम एकादशी करती हो, और जब तक यहाँ रहना तब तक एकादशी फलाहार यही करना। और महाराज अब इनके मारवाड़ियों के यहाँ की फलाहार आप ना समझते हैं, इतनी बढ़िया फलाहार एक हम देख करके थाली देखी, हम आँखों से आंसू बहने लगे। भगवान की कृपा, हमारे गुरुदेव की कृपा, हमको यहाँ भेजा। हम सोचे कुछ नहीं लेंगे, पर इतनी व्यंजन लगा करके एकादशी हमारी होने लगी। और जितने वहाँ हमारे पड़ोस के लोग थे सब हमको इतना मानते थे। कोई भी त्यौहार आया, बाई तुम अच्छी आ गई, चलो इस त्यौहार में तुम ये खा लो, आज इस त्यौहार में ये खा लो, ऐसे सब हाथों हाथ हमको लिया। और फिर 8.5 महीने के बाद फिर हम वापस आ गए। तो हमारे गुरुदेव की ऐसी कृपा, ये तो पहला दृष्टांत हम बता रहे हैं। अच्छा, वहीं की एक और घटना बता दें आपको। जबलपुर जब गए तो वैसे हमारे ससुर का भी मकान वहीं था, तो उनसे हम मिलने के लिए गए। तो ससुर बहुत नाराज़ थे क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र हो गया था। अब वो समझे कि ये बहुत जाने कहाँ बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है। हम पिताजी के साथ गए थे, तो हमारे ससुर ने हमको खूब बातें सुनाई, बहुत सुना, क्या कि पढ़ी लिखी हो करके और ये बाबाओं के चक्कर में पड़ी रहती है, और ये जाने कहाँ के संस्कार तिवारी जी आपने दिए हैं, और ये पढ़ने लिखने का क्या मतलब, खूब सुनाया। तो हमको बड़ा, तो हम क्या बोलते अपने ससुर से, कुछ नहीं बोले। हमने कहा हेलो, फिर बात करेंगे। हमने कहा कुछ हमने बोले नहीं, और हम चले आए थोड़ी देर बैठ करके। तो हम रास्ते भर रोते रहे। हमारे पिताजी खूब समझाते रहे कि नहीं बेटा, उनको नहीं मालूम कि स्वामी जी कौन हैं, कितने महान हैं, कैसे संत हैं, उनको नहीं मालूम, तो तुम रो मत, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कर हम कहा हमारे स्वामी जी को मांगने खाने वाले बाबा कहा, ऐसा कहा। हमको बड़ा दुख लगता रहा। फिर जब आए हैं उसी समय देखिए
आश्वस्त संत सेवा ट्रस्ट उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में 25 वर्षों से असहाय और बेघर मनुष्यों की सेवा में समर्पित है। यह ट्रस्ट निराश्रित गरीबों और यहाँ तक कि भिखारियों के उपचार, खाने व रहने का उपाय करती है। गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीबों का भी उपचार ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है। अब तक लाखों लोग ट्रस्ट से उपचार के बाद स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।